हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो आज हम देखने जा रहे हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम क्या होता है और हम लॉगरिदम से कैसे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि लॉगरिदम क्या क्या होता है एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जैसे आप लॉगरिदम, अब जो ये लॉगरिदम है उसकी मदद से आपने सुना होगा कि हम जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे जो पॉइंट वाले कैलकुलेशंस होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसके मदद से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं लॉगरिदम होता क्या है। जैसे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा लॉगरिदम का। जैसे 2 की पावर x है, इसका वैल्यू दिया है अपने को 4। तो यहाँ आप x का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा। 2 की पावर x है, इसका वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। वैसे ही जैसे 3 का पावर दिया है x, तो यहाँ भी सेम ऐसे x का वैल्यू बता सकते हो 3 होगा। अब एक ऐसे कंडीशन लाते हैं हम कि जैसे 2 की पावर x है, वो दिया है 8, तो आप यहाँ आप बता सकते हो कि x का पावर क्या होगा, यानी मतलब x क्या होगा। यहाँ आप नहीं बता सकते x क्या होगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए लॉगरिदम आ गया। लॉगरिदम का एक दो एप्लीकेशन होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एक दूसरा की एक लॉगरिदम टेबल आता है, एक लॉगरिदम का बुक होता है जिसमें मतलब लॉगरिदम होता है, दूसरा एंटी लॉगरिदम होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब का वैल्यू लिखा होता है। तो इसका दो एप्लीकेशन हो गया। तो पहले वही लॉगरिदम हम समझ देते कि जैसे 2 की पावर x से 8 है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए लॉगरिदम है। दूसरा जैसे कि ऐसे न्यूमेरिकल्स दिया है, जैसे कि 0.014 इंटू 2.312। अब इसको बोला मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसा आगे आएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसे करने में तो निकालने में निकाल सकते हैं, लेकिन वो टाइम जाएगा। तो इसी को आसान करने के लिए लॉगरिदम आया, ये हुआ। तो अब देखो, जैसे लॉगरिदम आप इसको ऐसे लिखना है, इसको आप लॉग की फॉर्म में लिखना है। अब इसको ही लॉग में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लॉग। पहले लिखेंगे लॉग, फिर क्या करेंगे, जो पावर है उसको इक्वल करके यहाँ लिख देंगे, पावर को यहाँ लिख देंगे। काम करता हूँ मैं इसको इस साइड लिखता हूँ। जैसे 2 की पावर x है वो 8 है। हाँ, अब इसको लॉग के हिसाब से लिखना है, तो लॉग लिखेंगे, जो x है उसको इक्वल करके यहाँ लिखेंगे, और जो 8 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ 2 है वो इसका बेस बन जाएगा। तो उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, log 8 ऑफ बेस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो ये 8 है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू, वो हो जाएगा वैल्यू, और इसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। फिर जैसे यहाँ 2 है, ये क्या हो जाएगा, बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा रहेगा लॉग, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे इसको बोलेंगे वैल्यू, इसको बोलेंगे बेस। तो पहले हमने समझा कि लॉगरिदम क्या होता है, तो यहाँ से मैं एग्जांपल से आपको समझाया, फिर बताया कि लॉगरिदम में जो ये होता है वो इसका होता है वैल्यू, और जो नीचे होता है वो होता है बेस। ठीक है। और जो ये लॉगरिदम का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था जॉन नेपियर। गिवन बाय लिखता हूँ मैं, गिवन बाय लिखता हूँ, जॉन नेपियर। लॉगरिदम का जो कॉन्सेप्ट कौन दिया था, जॉन नेपियर। अब हम देखते हैं कि जो ये लॉगरिदम है वो एक बुक आता है लॉग टेबल। अब लॉग टेबल की मदद से कैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस को सॉल्व किया जाता है, तो वो देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपको ऐसे एक बड़ा सा रूट दिया है, जैसे लिख दिया 0.014 इंटू 2.316 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। जो ये नीचे का आपको नंबर दिख रहा है वो क्या है, एवोगाड्रो नंबर। यानी आपको केमिस्ट्री में ऐसा मिल सकता है कि डिवाइड बाय नीचे ये नंबर दिया हो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इतने बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बनाने के लिए लॉग हम यूज करते हैं। तो पहले समझते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक लॉग होता है और उसका अपोजिट होता है एंटी लॉग। उसका अपोजिट क्या होता है, एंटी लॉग। आपको पूछे तो लॉग का अपोजिट क्या होगा, एंटी लॉग। तो अब इसका एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं लॉग के, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपको दिया है log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n। जैसे log m इंटू एन दिया है ना, तो उसका हम कैसे इसको डिवाइड करके लिखेंगे, log m प्लस log n। अब दूसरा वैसे ही है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई है, अब डिवाइड के हिसाब से अगर हुआ log m डिवाइड बाई n, तो यहाँ पे प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log m माइनस log n हो जाएगा। तो आपको जो ये दो प्रॉपर्टी है वो आपको यह भी याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, क्या log m इंटू एन इज इक्वल log m प्लस log n, log m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। ये आपको याद रखना है ताकि ये सब इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकें। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंट है, जैसे एक्स्ट्रा कुछ मैं आपको बताऊंगा ताकि ये सब सॉल्व हो सके। तो आप देखते हैं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
ये भी आपको भी काम आएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे कि a की पावर m है इंटू a की पावर n है इज इक्वल टू a m प्लस n। ये आपने पहले 8वीं 9वीं में पढ़ा तो होगा ही। a m इंटू n इज इक्वल टू a प्लस m। सेम a m डिवाइड बाई a n इज इक्वल टू a m माइनस n। अब यहाँ पे याद रखना कि जो बेस है वो कॉमन है, मतलब यह भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, और यहाँ पे a m डिवाइड बाई n इज इक्वल टू a माइनस n। फिर जैसे a की पावर m है फिर उसका पावर n है तो वो हो जाएगा a की पावर एम एन। ये जो बाहर वाला n है वो अंदर के m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा a की पावर एम एन। फिर जैसे कोई नंबर है, जैसे a की पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। जैसे कि 5 की पावर 0 है तो वो आएगा 1। 1000 की पावर भी 0 है तो भी आएगा 1 है, ये तो आप सबको पता होगा। फिर अब हम देखेंगे पॉइंट शिफ्टिंग। पॉइंट शिफ्टिंग क्या होता है वो देखते हैं, वो कैसे इसको किया जाता है। पॉइंट शिफ्टिंग, पॉइंट शिफ्टिंग जैसे मैंने आपको यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया, जैसे मैंने बोल दिया 49.982। अब मैंने बोला कि इस पॉइंट को यहाँ पे लेके आओ, इस पॉइंट को एक डिजिट आगे ले लो, तो आप इसको कैसे करोगे। तो सिंपली क्या करना, अब अगर आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर इस साइड जाओगे पॉइंट यहाँ से, अगर इस साइड आगे इस साइड जाओगे तो पावर को ऐड करना, और इस साइड आओगे पॉइंट को यहाँ से लेके मतलब इस डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस करना, किसको, पावर को। कहने का मतलब ये है कि जैसे पॉइंट यहाँ पे इसको एक आगे लेना है तो यहाँ पे शांति से लिख देंगे 4.9982 इंटू, हमेशा इंटू होगा और 10 की पावर में कुछ होगा। यहाँ पॉइंट था, अब एक आगे ले गया हूँ, यहाँ पे 3 के बाद एक था, अब एक और आगे ले गया हूँ तो 10 की पावर क्या लिख दूंगा 1, क्योंकि मैं एक आगे ले गया हूँ। अब जैसे ही मैं ये पॉइंट को यहाँ नहीं, अगर यहाँ लाना चाहता तो यहाँ 2 लिख देता, और इस पॉइंट को मैं यहाँ ला देता 0.2 लिख देता। वैसे ही अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मेरे को 0.0156 दिया है, अब इस पॉइंट को मेरे को इस साइड लेके आना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10। अब पावर क्या लिखेंगे, मान लो 5 के बाद लाना है तो यहाँ पे रखेंगे तो पावर लिख देंगे हम 3। कैसे लिखें 3 -3, क्योंकि हम इस साइड जा रहे हैं, पॉइंट इस साइड यहाँ पे ले जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, पावर माइनस में आएगा। तो अब हम आते हैं लॉगरिदम के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब वो देखते हैं। यहाँ मैं 4 डिजिट का कोई नंबर ले लेता हूँ। जैसे जो लॉगरिदम होता है, जो लॉग टेबल से निकालते हो तो हमेशा वहाँ 4 डिजिट ही होता है। मतलब जैसे लिख दिया x इज इक्वल टू 5861 है, अभी 4 डिजिट का एक नंबर है। अब इसमें अगर लॉग लगाएंगे हम, यहाँ पे लॉग लगाएंगे, लॉग ऑफ एक्स दोनों साइड का मैं यहाँ लिख सकता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 5861। अब अगर आपके पास लॉग का बुक होगा, लॉग टेबल होगा, तो आप 58 के 6 के 1 में जाइए तो आपका एक वैल्यू मिलेगा, जो कि अभी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो आप 58 के अगर 6 पे होगे तो वहाँ का वैल्यू क्या होगा 7679 वैल्यू होगा। फिर क्या है, लास्ट में 1 है, 1 क्या होगा, मीन डिफरेंस होगा। तो 7679 प्लस मीन डिफरेंस 1 है, 1 के टेबल में 1 ही रहेगा तो हमेशा उसको ऐड करेंगे तो 7680 हो जाएगा। लिखें 7680, यहाँ लिख दिया 76 और 18। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे 7680 का। तो आप अगर इसको आप सोल्व करोगे तो देखना आंसर आपका यही आएगा। तो मैं कहने का ये एग्जाम्पल में ऐसे दिया, कहने का मतलब ये क्या है कि जब आप लॉग लेते हो फिर उसी नंबर का फिर आप एंटी लॉग ले लो तो जो आपका वैल्यू है वो आपका सेम आएगा, जो लास्ट में आपका जो वैल्यू आएगा वो क्वेश्चन के इक्वल आएगा। कहने का मतलब ये था। अब यहाँ 2 टर्म है लॉगरिदम का, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। आप समझते ये क्या होता है, जैसे यहाँ लॉग लिख दिया, लॉग 10 ऑफ, मान लो यहाँ कोई नंबर है इज इक्वल टू 2.681 है, हाँ ऐसा कोई नंबर दिया है। तो यहाँ जो ये 2 है और जो पॉइंट के बाद यहाँ 3 नंबर है तो जो ये 2 है वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो हो जाएगा मेंटिसा। तो वैसे जैसे यहाँ पे लिखा है log 10 ऑफ n वो इक्वल है, मान लो 2 के इक्वल, ऐसे मान लो। तो यहाँ जो 2 के बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा अपने को जानना है तो हम यहाँ 0.0 लिख देंगे तो यहाँ 2 क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मेंटिसा, ये क्या होगा, मेंटिसा। तो आपको समझा होगा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है। जो पॉइंट के बाद होगा वो होगा मेंटिसा, और जो पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि मैंने कोई 4 नंबर लिख दिया, उसको लॉग के हिसाब से उसको वैल्यू उसका लाना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4671, तो आपको क्या करना है, यहाँ 4 डिजिट है तो हमेशा जब लॉग निकालोगे तो यहाँ क्या एक पॉइंट को ले लेना, पॉइंट अज्यूम कर लेना, तो यहाँ 0 ले लेना आप। यहाँ तो क्या ना, हर क्वेश्चन में पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे 46.71 ऐसे से रहेगा, लेकिन मान लो कभी नहीं है तो आप पॉइंट लगा के 0 ले लेना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे कि जो पॉइंट है उसकी इस साइड कितने डिजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ टोटल 4 डिजिट है। हमेशा डिजिट को देखना कि कितने नंबर है वो, तो यहाँ 4 है तो 4
और हमेशा एक माइनस करना, 4 माइनस 1 कितना होगा, 3 होगा। तो ये जो 3 है उसको यहाँ लिख देना, इसके बाद पॉइंट लगाना। पहला स्टेप क्या था कि पॉइंट के पहले देखना कितने डिजिट है, पॉइंट के पहले देखना कितने डिजिट है, फिर जितने डिजिट रहेंगे उससे एक को माइनस करना, एक माइनस करेंगे कितने डिजिट, 3 डिजिट मिलेंगे, जितने फिर जो 3 मिलेगा उसको यहाँ लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे। यहाँ तक समझा। फिर हम क्या करेंगे, ये 46 है और 7 और 1 है, तो एक लॉग टेबल होगा आपके पास, नहीं होगा तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो 46 में जाना, 7वें पे पहले पे आना, जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहले देखते हैं कि वैल्यू क्या है। जैसे 46 पे क्या है, 6693, 46 के 7वें पे हमको मिला 6693, और पहला वो क्या है, मीन डिफरेंस, तो पहले पे क्या है 1 ही है, तो उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे, तो 6694 हो जाएगा। जो ये आया वैल्यू उसको इस पॉइंट के बाद लिख देंगे, तो 6694, तो जो है हमारा वैल्यू आया, क्या है, लोग आया, ये क्या है, लोग है। तो अब इसका हम एंटी लोग निकालेंगे, जब एंटी लोग निकालेंगे तो आप देखना है वो क्वेश्चन की इक्वल आ जाएगा। तो हम इसका एंटी लोग निकालेंगे, तो इसको शॉर्टकट में एल लिख दिया है, 3.6694 लिखे। तो अब यहाँ पे देखो एंटी लोग आ गया। अब क्या करोगे आप यहाँ पे, अभी 3 को अभी मत देखो, आप देखो 66 से 94 पे, आप अगर 66 से 94 पे जाओगे, एंटी लोग में जाना आप, तो वहाँ क्या आएगा वैल्यू 4667 प्लस, अब चौथे मीन डिफरेंस पे अगर 4 आएगा वहाँ, तो 4671 हो जाएगा। तो आप यहाँ 4671 वैसे लिख देना। अब इंटू, अब 10 की पावर में लिखोगे 10, अब जो यहाँ नंबर है वही इसका पावर हो जाएगा, 10 की पावर 3, और आप यहाँ पे आप पॉइंट लगा देना एक नंबर बाद, तो क्या जाएगा 4.671 इंटू 10 की पावर 3। तो जो ये आपका एंटी लोग निकालने के बाद जो आंसर आया है वो क्वेश्चन की इक्वल है, वो क्या है, क्वेश्चन के इक्वल है। देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन वाला क्या कैसे होगा। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले जैसे मैं आप यहाँ पे एक बता देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 0.4671 होता है, वो क्वेश्चन से आप यहाँ जीरो होता है, तो आप क्या करोगे, जितने जीरो उतने बार, यानी यहाँ एक जीरो तो एक बार लिख दोगे, पॉइंट है। अब इसका जो वैल्यू आएगा वो आप मान लो कुछ भी आया 6694 आया वो लिखोगे, ऐसे लिख दोगे, यानी आप मान लो यहाँ पे 0.0042 है, तो आप यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 3 बार आ जाएगा, 0.42 का जो वैल्यू होगा मान लो 4621 है वो लिख दोगे, यहाँ जितने जीरो उतने बार आएंगे। अब ये बार का मतलब क्या होता है, जैसे 1 बार का मतलब क्या होगा, -1, 2 बार का मतलब हो जाएगा -2, जो माइनस को वही दिखाता है बार, उसको दिखाना माइनस को, तो आप ये इसको याद रखना। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने नंबर लिया 0.4123 इंटू 6.812। अब जैसे मैंने 2 नंबर ले लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना तो हार्ड पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे। तो क्या ये m और n है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे हम लोग 0.4123 प्लस लॉग 6.812, मतलब जैसे log m इंटू एन था log m प्लस एन, वैसे ही log m इंटू एन इज इक्वल log m प्लस log n। फिर हम क्या करेंगे, इसका log निकालेंगे, इसका log निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो इसका हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ जीरो है, तो मैंने आपको इसके पहले बताया जितने जीरो उतने बार, एक जीरो है तो एक बार लिखेंगे 1 बार, फिर पॉइंट लगाएंगे। आप 41 के दूसरे कॉलम में तीसरा मीन डिफरेंस देखेंगे, तो 41 का दूसरा तीसरा क्या होगा देखते हैं। तो 41 का दूसरा क्या आएगा 6149 प्लस क्या करेंगे, 41 का दूसरा हो गया, आप तीसरा मीन डिफरेंस देखेंगे, तीसरा मीन डिफरेंस कितना है 3 है, तो 12 हो जाएगा, 415 हो जाएगा 16, तो 1.6152 आ जाएगा प्लस। अब इसका भी लॉग निकालेंगे, तो यहाँ एक डिजिट है 6 है ना, तो वो एक डिजिट है, तो एक डिजिट माइनस एक क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ जीरो पॉइंट लिखेंगे। अब ये पॉइंट्स लेना नहीं है, तो आप देखेंगे हम 68 का पहले कॉलम में दूसरा मीन डिफरेंस 68 पे आएंगे, अब 8331, अब प्लस कितना करेंगे मीन डिफरेंस दूसरे कॉलम में, दूसरे में भी कितना 1 है, तो क्या 8332 हो जाएगा, 0.8332 आ गया। तो हमने इसका लोग निकाला, इसका लोग निकाला, अभी इस दोनों को ऐड करेंगे, इसके बाद इसका एंटी लोग निकाला। अब इसको ऐड हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 बार 0.6152, 0.8332, इसको ऐड करना है। 1 बार का मतलब मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, -1 लिख देता हूँ। तो अब इसको ऐड करना है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 5 3 8 3 1 4, फिर 6 6 12 14, 14 यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1, अब +1 -1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ सिंपल सा जीरो आ जाएगा, 0.4484 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 0.4484। अब इसका हम क्या करेंगे, एंटी लोग निकालेंगे, एंटी लोग निकालेंगे अब इसका। अब अगर इसका एंटी लोग निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अब एंटी लोग के टेबल में जाएंगे, देखेंगे 44 के 8वें कॉलम में चौथा मीन डिफरेंस, तो एंटी लोग में हम आगे अब देखेंगे 44.44 है 2805, इसको प्लस करेंगे किसके 4 मीन डिफरेंस, 4 कॉलम में कितना है 3 है, तो 2808 हो जाएगा। तो जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देंगे 2808। अब क्या करेंगे, अब ये पॉइंट है तो यहाँ भी एक पॉइंट सिंपल 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे इंटू, अब 10 की पावर में लिखेंगे, 10 की पावर
अब यहाँ पे कितना जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो लिख देना, जीरो है तो जीरो। अब जैसे यहाँ पे 1 बार है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे जीरो है तो 10 की पावर जीरो कितना होता है 1 होता है, 2.808 इंटू 1 हो जाएगा। किसी का पावर जीरो करेंगे तो वो 1 ही आता है, शुरुआत में हमने देखा था। तो ये क्या हो जाएगा सिंपल 2.808, यही है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर आ गया 2.808। तो आपने देखा कि कैसे इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे हो तो जाएगा, टाइम जाएगा। ऐसे लॉग हम यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो लॉग है वो हमें बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो आप जल्दी से देख लीजिए डिवीजन वाला क्या होता है, डिवीजन कैसा रूल है। डिवीजन जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 0.0671 डिवाइड बाय 0.4213, ऐसा मैंने नंबर ले लिया। तो क्या m और n है, इसे log m डिवाइड बाय n इजिकल log m माइनस log n। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे log 0.0671 माइनस log 0.4213। अब इसका log निकालेंगे, इसका log निकालेंगे। इसका log कितना हो जाएगा, 2 जीरो है 2 बार, 0.67 के पहले में आएंगे हम, 67 का फर्स्ट, तो यहाँ हो जाएगा 8267 माइनस। अब इसका log यहाँ 1 जीरो है तो 1 बार, 0.42 के पहले कॉलम में तीसरा मेन डिफरेंस, तो 42 लिखेंगे। देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 6246। अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करते हैं साइड में, 2 बार 0.8267, 1 बार 0.6246, इसको माइनस करेंगे। 7 माइनस 6 1, 642 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2 बार माइनस 1 बार आएगा 1 बार, यहाँ लिख देंगे 1 बार 0.2021। अब इसका ही हम एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो 0.2021 में आना होगा, 20 में आते हैं हम, तो इसका आएगा आंसर 5092। तो अब क्या करेंगे, 1 के बाद हम एक पॉइंट ले लेंगे, इंटू 10 की पावर में लिखेंगे, 10 की पावर यहाँ -1 तो यहाँ 10 की पावर -1 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर 1.592 इंटू 10 की पावर -1। तो दोस्तों आज हमने जाना कि लॉगरिदम क्या होता है और हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देखा लॉगरिदम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूट मतलब क्यूब रूट और स्क्वायर रूट ऑफ लॉगरिदम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया आपको क्यूब रूट ऑफ 0.014, तो अब इसको हम लॉगरिदम्स कैसे निकालेंगे वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।